नागौर के सर्किट हाउस में आज जयपुर सीबीआई की एक टीम पहुंची हुई है। दरअसल रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी में राजेंद्र मीणा द्वारा फर्जी तरीके से डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी हासिल कर ली थी और इसके खिलाफ जून महीने में सीबीआई जयपुर में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इस फर्जीवाड़े के मामले में धीरे धीरे जब सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ा रही है तो कई तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इस बीच नागौर जिले में एक घटनाक्रम से हड़कंप मच गया। दरअसल हुआ ये कि कल शाम से लेकर रात्रि तक अचानक नागौर के भेड़ गांव के दर्जनों नौजवानों के मोबाइल पर सीबीआई के नोटिस पहुंच गए और उस नोटिस में उन्हें ये निर्देश थे कि अगले 2 दिनों में हम सीबीआई की टीम नागौर के सर्किट हाउस में है और आपको इस नोटिस के जरिए बुलाया जा रहा है, आपसे पूछताछ होगी। अब जब गांव के नौजवानों के पास इस तरीके का नोटिस आएगा तो जाहिर तौर पर उन्हें चिंता होगी और वो भी नोटिस सीबीआई का। अब कई नौजवानों ने तो संदेह भी कर लिया कि क्या पता ये नोटिस सीबीआई का है या फिर ये कोई फर्जी सीबीआई अधिकारी है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे नोटिस व्हाट्सएप पर नहीं आते बल्कि डाक के जरिए नोटिस सीबीआई भेजती है। लेकिन इस मामले में पूछताछ करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसी कारण सीबीआई ने इन्हें व्हाट्सएप पर ही नोटिस भेज दिए। अब सीबीआई के अधिकारी इस सर्किट हाउस में मौजूद है। करीब 4 अधिकारियों की टीम है। जो नौजवान यहाँ पहुंच रहे हैं जिन्हें नोटिस आई उनसे पूछताछ की जा रही है। कुल 3-4 बिंदुओं पर पूछताछ हो रही है। पहली पूछताछ तो यही हो रही है कि क्या आप राजेंद्र मीणा को जानते हो, जिसने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी फर्जी तरीके से हासिल की, डमी कैंडिडेट बैठाकर कई सालों तक उसने नौकरी कर ली। शायद वर्ष 2013 में वो नौकरी लगा था, लेकिन अब उसको बर्खास्त किया जा चुका है। मामले की जब जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे तार आगे जुड़ते गए। पता चला कि डमी कैंडिडेट का ये खेल रेलवे में बड़े स्तर पर खेला गया ग्रुप डी की नौकरी में। मामले की जांच सीबीआई करती आगे बढ़ी तो फिर इस तरीके से नौजवानों के पास, भेड़ गांव के नौजवानों के पास ज्यादा नोटिस पहुंचे हैं। दर्जनों नौजवान है गांव के, कोई 1, 2, 5, 10, 20 नहीं, 20 से ज्यादा युवा तो अभी नागौर के सर्किट हाउस में सीबीआई की टीम से मिलकर जा चुके हैं। इन्हें अपनी जानकारी ये दे चुके। आरोपी राजेंद्र मीणा को ये जानते या नहीं जानते, इनके खाते में कोई पैसा आया या नहीं आया, क्या आपके परिवार का कोई व्यक्ति रेलवे में नौकरी करता है, क्या आप इस मीणा से कोई लिंक है, इस तरीके की बातें इनसे पूछी जा रही है। इसी कारण ये युवक टेंशन में है और जब इन्हें ये लगा कि कोई फर्जी हो सकता है तो इन्होंने तस्दीक के लिए मीडिया कर्मियों को बुलाया, पुलिस को भी सूचना दी और आखिर में कन्फर्म हुआ कि ये असली सीबीआई है और जयपुर की सीबीआई की टीम यहाँ आई हुई है जो इस मीणा के प्रकरण की जांच कर रही है। सीबीआई की जयपुर शाखा में मुकदमा दर्ज है। अब इस पूरे प्रकरण में कुछ ऐसे बिंदु है जो लोगों के लिए चिंताजनक है। एक तो गांव के दर्जनों युवाओं को नोटिस, इसके अलावा बताया जा रहा है कि अड़ाई व आसपास के गांवों के कुछ और नौजवान है उनको भी नोटिस दिए गए। अब इनका लिंक क्या हुआ, इसे लेकर पूरी तरीके से पत्ते तो खुले नहीं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन हो सकता है संभावित तौर पर किसी के खाते में 1000 रुपये आ गए, किसी के 2000 आ गए। आरोपी राजेंद्र मीणा रेलवे में न केवल फर्जी तरीके से नौकरी बल्कि वो रेलवे में खुद को बड़ा अधिकारी बताकर खुद कई तरह के फर्जीवाड़े कर रहा था, लोगों से भी ठगी कर रहा था। तो जो ठगी के रूप है वो धीरे धीरे आगे आगे खातों में टर्न होते होते हुए इन गांवों के लोगों के खातों में किसी के 1000 रुपये, किसी के 2000, किसी के 4000 ऐसे संभवित हो सकते हैं, इसकी संभावना फिलहाल है। लेकिन इन्हें सीबीआई की टीम मुश्किल से 5-5 मिनट इनसे जानकारी ले रही है, इनके खातों से जुड़ी जानकारी ले रही है, इनसे आधार कार्ड ले रही है और फिर ये नौजवान वापस जा रहे हैं। तो ये कोई बड़ी चिंता वाली बात तो है नहीं, लेकिन लोगों को चिंता इसलिए हो जाती है क्योंकि अचानक जब सीबीआई के नोटिस आते हैं तो जाहिर तौर पर किसी की भी चिंता बढ़ेगी। अब संभावित बात यह हो सकती है कि सीबीआई इनमें से उस व्यक्ति को ढूंढ रही है जो फर्जीवाड़ा करने वाली गैंग के संपर्क में था, इसीलिए इनको नोटिस दिए गए। इनमें से कोई तो ऐसा है जो उनके टच में था और खातों में पैसे टर्न हुए और आगे गांव के लोगों के खातों में पैसे चले गए। तो कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो इस मामले से लिंक्ड है, इसी कारण बाकी लोगों को भी नोटिस आ रहे हैं। तो अभी गांव के बहुत सारे लोगों ने सीबीआई को अपनी अपनी बात कही। देखिए ये भी जवाब देकर अभी आए हैं। बुजुर्ग है, 50 साल उम्र होगी आपकी, लेकिन इनके भी नोटिस आ गया। गांव की महिलाओं को भी नोटिस आए हैं और जो नौजवान है 3-4 अभी यहाँ खड़े हैं, बाकी 20-25 नौजवान यहाँ से निकल गए, उनको भी नोटिस आए। लेकिन ये 5-5 मिनट अंदर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं और इनको
ठीक इनसे जानकारी लेकर इन्हें वापस रिलीज भी किया जा रहा है। तो अब देखना है कि सीबीआई यहाँ कितने दिन नागौर में रुकती है और आगे इस मामले का क्या रहता है। लेकिन गांव के लोगों के लिए ये थोड़ी चिंता वाली बात होगी कि बिना वजह घर बैठे एक मुसीबत हो गई गांव के लोगों के लिए। नमस्कार।